बीती रात एक बड़ी घटना की तहरीर थाना आईटीआई में दी गई है। कहाँ का ये पूरा मामला है और क्या घटना? ये यही आईटीआई क्षेत्र से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक महामारी का जागरण हो रहा था। वहाँ कुछ राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पूरे समाज को धमकाया जा रहा था कि आप यहाँ जागरण नहीं करेंगे। और जो कृत्य वहाँ घटा है, वहाँ बहन बेटियों को वहाँ जागरण में पहुंचकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। रात ही उसकी सूचना 112 पर दी गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल वहाँ से उनको उठा लिया गया था और अभी यहाँ तहरीर दे दी गई है। पुलिस प्रशासन से स्पष्ट कहना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पूरे काशीपुर विधानसभा में किसी भी महामारी के जागरण में नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की दृष्टि खराब है तो वो अपनी दृष्टि ठीक करे। मेरी नज़र में, मेरे समाज की नज़र में प्रत्येक बहन बेटी और देवी स्वरूप कोई भी है तो वो भगवान स्वरूप है। किसी भी बहन बेटी का अपमान इस काशीपुर में ना सहा गया है, ना सहा जाएगा। और जो लोग ये गए हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है, वो इंतजाम रखें अपना। मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है पुलिस प्रशासन ऐसी कार्रवाई करेगा कि इसकी पुनरावृत्ति पूरे काशीपुर में नहीं होगी। और अगर प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई इसमें, तो मुझे लगता है कि पूरा समाज एकजुट होकर और बैठेगा और अपनी बहन बेटी की चिंता करेगा। अभद्र भाषा बुलवाने के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरी किसी भी बहन बेटी को आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा इस काशीपुर में। बीती रात जो घटना हुई है, क्या पूरा मामला? सर, हमारे यहाँ पे जागरण था शंकरपुरी में, और वहाँ पे जागरण हुआ। जैसे ही शंकर भगवान जी की झांकी निकली, वैसे कन्हैया नाम का व्यक्ति आया, उसके साथ अन्य 3-4 लोग और थे। उन्होंने आके जागरण रोकने की कोशिश की। जैसे ही हम लोग पूछने के लिए गए, हमने लेडीज ने ये जागरण रखा था मिलकर। जैसे हम पूछने के लिए गए कि भाई क्या बात है, उसने तुरंत हमें माँ बहन की गाली दी और हमें गंदे गंदे आरोप लगा रहा था कि तुम यहाँ पर रंडी नाच नचा रहे हो और मैं ये झांकी नहीं निकलने दूंगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुमसे जो हो वो मेरा कर लो। तो हमने पुलिस को सूचना दी, 112 पे कॉल करके तुरंत पुलिस पहुंची, पकड़ के लेके आई। और सर अभी देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, और हम चाहते हैं हमारा सुनवाई हो। तो बीती रात एक बड़ी घटना की तहरीर थाना आईटीआई में दी गई है। कहाँ का ये पूरा मामला है और क्या घटना? ये यही आईटीआई क्षेत्र से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक महामारी का जागरण हो रहा था। वहाँ कुछ राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पूरे समाज को धमकाया जा रहा था कि आप यहाँ जागरण नहीं करेंगे। और जो कृत्य वहाँ घटा है, वहाँ बहन बेटियों को वहाँ जागरण में पहुंचकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। रात ही उसकी सूचना 112 पर दी गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल वहाँ से उनको उठा लिया गया था और अभी यहाँ तहरीर दे दी गई है। पुलिस प्रशासन से स्पष्ट कहना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पूरे काशीपुर विधानसभा में किसी भी महामारी के जागरण में नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की दृष्टि खराब है तो वो अपनी दृष्टि ठीक करे। मेरी नज़र में, मेरे समाज की नज़र में प्रत्येक बहन बेटी और देवी स्वरूप कोई भी है तो वो भगवान स्वरूप है। किसी भी बहन बेटी का अपमान इस काशीपुर में ना सहा गया है, ना सहा जाएगा। और जो लोग ये गए हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है, वो इंतजाम रखें अपना। मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है पुलिस प्रशासन ऐसी कार्रवाई करेगा कि इसकी पुनरावृत्ति पूरे काशीपुर में नहीं होगी। और अगर प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई इसमें, तो मुझे लगता है कि पूरा समाज एकजुट होकर और बैठेगा और अपनी बहन बेटी की चिंता करेगा। अभद्र भाषा बुलवाने के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति मेरी किसी भी बहन बेटी को आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा इस काशीपुर में। बीती रात जो घटना हुई है, क्या पूरा मामला? सर, हमारे यहाँ पे जागरण था शंकरपुरी में, और वहाँ पे जागरण हुआ। जैसे ही शंकर भगवान जी की झांकी निकली, वैसे कन्हैया नाम का व्यक्ति आया, उसके साथ अन्य 3-4 लोग और थे। उन्होंने आके जागरण रोकने की कोशिश की। जैसे ही हम लोग पूछने के लिए गए, हमने लेडीज ने ये जागरण रखा था मिलकर। जैसे हम पूछने के लिए गए कि भाई क्या बात है, उसने तुरंत हमें माँ बहन की गाली दी और हमें गंदे गंदे आरोप लगा रहा था कि तुम यहाँ पर रंडी नाच नचा रहे हो और मैं ये झांकी नहीं निकलने दूंगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुमसे जो हो वो मेरा कर लो। तो हमने पुलिस को सूचना दी, 112 पे कॉल करके तुरंत पुलिस पहुंची, पकड़ के लेके आई।
और सर अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है और हम चाहते हैं हमारा सुनवाई हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।